इसके रूप दिखाए गए थे। 9 रूप थे, तो 9 में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप वो भी ना इस्तेमाल करना चाहो, आप निगुण की तरफ चले जाओ, शांत बैठ जाओ, अपना ध्यान लगा के ध्यान साधना से भी कर सकते हो। आपको ये भी नहीं था कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता है। आपको अगर आत्मज्ञान हो रहा है, खुद में आपने अगर चीजों को समझा है, तो आप खुद उस चीज को अ, जो है अपने अपने आप को भक्ति से जोड़ सकते हो। क्योंकि हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, सगुण और निर्गुण दोनों साथ साथ लेते हुए। इसके अलावा एक चीज और हुआ, जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे, उन्होंने जो मंदिरों को ध्वस्त किया, मूर्तियों को ध्वस्त किया, खंडित कर दिया, तो एक लोगों को जो एक उनके आस्था पर जो चोट लगी कि अब वो ईश्वर भक्ति किस तरह से करेंगे। तो एक के जो भक्ति आंदोलन है, उन्होंने एक उनको ऐसा मार्ग दिया कि वो अपने घर में बैठकर अपनी आस्था को व्यक्त कर सकते हैं और अपना जो चित्त है, मन है, उसकी शुद्धि कर सकते हैं। एक चीज इसमें और आएगा कि उस समय सूफीवाद चल रहा था, तो कुछ लोगों को ये भी था कि यहाँ पर जो उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है, उसको चोट पहुंच रही है। तो कुछ ना कुछ सूफीवाद से मिलता जुलता उन्होंने हमेशा ये समाज में रहा है कि जो भी दशाएं बदलती हैं, जब वातावरण बदलता है, देश काल वातावरण के हिसाब से जो जो सिस्टम चल रहा होता है, जो प्रणाली चल रही होती है, उसी के अनुसार ढलना होता है। तो ये भक्ति आंदोलन जो था, उसने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो सूफीवाद था उसके साथ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी की, और उसके साथ एक तरह से उसको बैलेंस करने का काम किया। और इस बैलेंस का फायदा ये हुआ, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें जो इसकी विविधता है, विविधता में और जो है और जो है वृद्धि होती चलेगी, इसकी सांस्कृतिक विरासत और बढ़ती चलेगी। बहुत बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया बताया आपने। कई सारी बातें इसमें थी। एक बात बहुत ही ज्यादा जो है समझने योग्य है कि पहले के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे, जो कि जिनमें निहित सार सामान्य वर्ग या निचली श्रेणी के लोग समझ नहीं पाते कि इसमें है क्या। वो अछूते रह जाते थे उन बातों। तो स्थानीय भाषाओं में भजनों का संकलन, रहस्यवादी भजनों का संकलन, जिसमें सीक्रेट, जैसे कबीर दास के भजन है ना, जिसमें एक एक कविता में पूरा सृष्टि का बारे में ही बता डाला है कि क्या है, शरीर में चल रहे तरह तरह के नाड़ियों का भेद, है ना, कविता में सहज रूप से बता दिया है ना। एक अचंभा देखा रे भाई, है ना। तो ये क्या है, वर्णन है शरीर के अंदर किस प्रकार से चीजें चल रही, अचंभा, है ना। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर निकल करके आती हैं। जितनी बातें अभी हुई ये सब नोट करने लायक है। और भक्ति आंदोलनों के भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, इसका सटीक उत्तर जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं देखते हैं कि प्रमुख शख्सियत कौन थी भक्ति आंदोलन में जिन्होंने शुरू किया। जैसे कि हमने बताया, सबसे पहले दक्षिण भारत शुरू हुआ, शंकराचार्य हम लोग कल पढ़ ही चुके हैं डिटेल में। उनके मठ कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी नदी किनारे, ये सब पिछली क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अलवार संत। अलवार, अलवर भी कह सकते हो या अलवार भी कह सकते हो। तमिल पोइट्स, ये इनकी संख्या थी 12।
जो कि जो है अलग अलग 6 से 9वीं शताब्दी के बीच में पाए गए। ये जो है सगुण भक्ति धारा में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ये भी पूछा जाता है। फॉलोवर ऑफ देवर द फॉलोवर्स ऑफ वैष्णविज्म। इन्होंने बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स यानी कि भजनों का संकलन किया जो आज भी बहुत फेमस है। और इसे क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पायनियर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। अलवार सेंट नॉन एज द पायनियर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से हैं अलवार सेंट। अगली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके जब कलेक्शंस हैं जो उन्होंने सूक्तियां लिखी हैं, भजनों का संकलन, वो क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध रिलीजियस टेक्स्ट कंटेन द हाइम्स ऑफ अलवार सेंट, कलेक्शन ऑफ द हाइम्स ऑफ अलवार सेंट, दिव्य प्रबंध। पेपर में कई बार पूछा गया कि दिव्य प्रबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन शाखा से जुड़ा हुआ है ना, अलवार से जुड़ा हुआ। लगभग 4000 के करीब है इसमें क्या कहते हैं भजनी। 12 में से 11 पुरुष थे, लेकिन एक थी जो स्त्री थी, ये पूछा जाता है। उनका नाम था अंडल। अंदल अंदल 12 में एकमात्र स्त्री थी अंदल, बाकी सब क्या नाम था? अंकल? अंडल। अलवारों के द्वारा जो भक्ति गान क्या कहते हैं किया जाता है उसे ज्ञानदीप कहा जाता है। ज्ञानदीप। जो ये लोग ज्ञानोपदेश देते हैं उनको ज्ञानदीप कहा जाता है। इनके बरहों के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदल को साउथ की मीरा कहा जाता है, ये याद रखना। ये कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। मीरा ऑफ साउथ या दक्कन की मीरा भी इन्हें कहा जाता है। इनका विवाह भी हुआ था श्री रंगनाथ के साथ में, और क्या कहते हैं उसके बाद इनको ये फिर अपनी भक्ति धारा में इतनी इनकी जीवन की कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ पूछा जाए उसमें। तो क्या और बोले इसमें से किससे शादी की थी सर? श्री रंगनाथ। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनमें से एक थे जो राजा थे, जो टर्न हो गए थे इसमें, संत बन गए। चेर किंग कुलशेखर राव।
ठीक है, चेर रूलर कुल शेखर, 12 में से भी एक थे अलवार। चेर डायनेस्टी के रूलर थे ये, जो कि क्या कहते हैं, बन गए थे अलवार संत। तो ये बहुत है इतना। पहला अलवार संत का नाम, जो फाउंडर ही थे, है ना, पोएगे अलवार, ये पहले थे, 6वीं शताब्दी के पास इनका जन्म हुआ था, पोएगे अलवार, ये पहले थे। सर स्क्रीन शेयर नहीं होगी क्या इधर? नहीं है क्या? नहीं है। नहीं सर। नो सर। इतना हम लिख भी डाले। हम तो सोच रहे थे ऐसे ही चल हाँ, बता के पढ़ा रहे हैं आज। मैं तो समझा मेरा नेटवर्क गड़बड़। नहीं, हम सोचे ठीक है। लैपटॉप डिस्चार्ज हुआ। क्या लिखा? पोए गए, यही देखना था। हाँ, पोएगे अलवार। होएगा कहाँ देखने को मिलेंगे यार। अरे नाम देखना था भाई। अच्छा, दिव्य प्रबंध 12, दक्षिण की मीरा, राजा कौन था अलवार निम्नलिखित में से कौन सा राजा था, है ना, कुलशेखर अलवार। पहला अलवार संत कौन? पोएगे अलवार। पोए गए। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पोएगे को पोरगे भी कहते हैं, है ना, ये कांचीपुरम से थे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगले नायनार सेन थे, अलवार हो गए। नेक्स्ट, नायनार। इनकी संख्या थी 63। ठीक, ये शैव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, भगवान शिव के भक्त। 5th to 10th सेंचुरी एडी के बीच में ये जो है फेमस हुए, सैविज्म, फॉलोवर ऑफ द सैविज्म। इसमें कहा जाता है कि एक संत थे अपार, 63 में अपार, जिन्होंने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को जैन धर्म से कन्वर्ट करके शैव संप्रदाय में लेकर के आए। इंपॉर्टेंट। अपार ने नायनार संत अपार ने पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन को शैव संप्रदाय में वापस लेके आए। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया है कि तमिल वेद किसे कहते हैं? तिरुमुरई।
तिरुमुरई इनका ग्रंथ है। इनकी जो हाइम्स का संकलन है वो तिरुमुरई कहलाता है। जिसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं तमिल वेद। यानी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। और इन दोनों को ही जोड़ करके 63 और 12 हो गए 75 कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के 75 स्तंभ, या क्या कहते हैं, आधार या हीरे, जो भी कह सकते हो, जेम्स, 75 जेम्स ऑफ द भक्ति मोमेंट, 75 एपोस्टल्स ऑफ द भक्ति मोमेंट, 75 पिलर्स ऑफ द भक्ति मोमेंट। कुछ भी करके लिख के आ जाए तो समझ जाना नायनार जिनमें कौन कौन शामिल हैं। तो नायनार एंड अलवार सेन। एक है क्या कहते हैं वैष्णव संप्रदाय के, और एक है शैव संप्रदाय के। तमिल वेद कौन सा, इसको रटे रहना। अगला, सर ये अपार नहीं लिखा था ना तमिल वेद तिरुमुरई? हाँ नहीं, इन्होंने शुरुआत करी, केवल अकेले नहीं लिखे थे। इसमें सबके कुछ ना कुछ हाइम्स हैं, है ना। अच्छा, सबकी कुछ ना कुछ जो है रचनाएं हैं उसमें। अच्छा सर एक इसमें और था, एक देवारम भी था, एक तिरुवाशगम भी था एक। हम्म। सर ये तिरुमुरई में सबके मतलब ये नायनार संतों का ही होगा ना, या वो भी तलवार वाले नहीं भी थे? केवल नायनारों का है, जी सर। इसमें वो नहीं है। अच्छा सर, जो देवारम था वो मणिक वाचीगर से उनका है संग्रह। ठीक ठीक है। अब आते हैं हम लोग रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य। बहुत बड़े संत थे, छोटे लेवल के नहीं थे। इन्होंने तो एक तरह से अपने चेले ऐसे बनाए जो कि उत्तर भारत में आकर के कोहराम मचा दिए। संत रामानुजाचार्य इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तिरुपति, जानते होगे, आंध्र प्रदेश, हाँ, जिस तिरुपति, वहां हुआ था। हाँ। और इनके गुरु जी का नाम था यमुनाचार्य। यमुनाचार्य इन्होंने जिस दर्शन को प्रदान किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद क्योंकि, और ये कैसे, अच्छा ये भी देखें, लोगों के मन में जो है जो भक्ति आंदोलन में निर्गुण की फेमस होने के कारण ये हुआ कि
जो सगुण भक्ति थी वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रही थी, उसको निचले स्तर का देखा जाने लगा था, है ना, कि ये तो बस अभी गुड्डा गुड़िया खेल है चल रहा। तो उस भ्रम को मिटाने के लिए, है ना, एक नई फिलॉसफी आई, इनके द्वारा पैदा की गई, है ना, जिसमें ये बताया गया कि अद्वैतवाद नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद उन्होंने एक प्रकार से प्रदान किया। और इस सिद्धांत में जो जो शंकराचार्य थे, उनके सिद्धांत का खंडन किया गया। अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा ये अभिमान का बीजन करता है। होगा कोई भी व्यक्ति अपने मन में बैठ करके सोचे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कभी ब्रह्म नहीं बन सकता है और कभी ब्रह्म को नहीं जान सकता है। तो इन्होंने उनके इस बात को खंडित कर दिया शंकराचार्य के, कि उन्होंने जो बताया उसका मूल भाव तो सही है कि एक सत्यम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है अहम ब्रह्मास्मि, ये अभिमान का बीजन करता है। कहाँ से ब्रह्मास्मि क्रिएशन करके दिखाओ, या डिस्ट्रक्शन करके ही दिखा दो। ऐसे नहीं कि उठाए जो है डंडा और तोड़ डाले, क्या कहते हैं, खिड़की दरवाजे, और कहिए देखो डिस्ट्रक्शन है। ये नहीं, मिट्टी खिलौना बना के दिखा दिए, ये देखो क्रिएशन, रियल में करके दिखाओ। इनका सीधे मिलान करने के लिए आएगा या डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विशिष्टाद्वैत मतलब विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। और इसमें अच्छा, पहले वाले में जो था, जैसे कि शंकराचार्य ये तो भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, है ना, ब्रह्म की भक्ति, लेकिन तब भी वो भक्ति थी, वो क्या कहते हैं निर्गुण नहीं था वो, है ना, पूरी तरह से। लेकिन जो कमियां थी भक्ति आंदोलन में उनको रिमूव किया था उन्होंने। इन्होंने एक चीज बताया कि जीवात्मा, है ना, ब्रह्म से भिन्न होती है ना। जीवात्मा जो होती है, जैसे अपन लोग हैं सबके साथ, ये बात उसमें अद्वैतवाद में नहीं कही गई थी, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। क्या है उसमें, केवल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बाकी कुछ है ही नहीं, जहां देखते हैं वही तू ही तू है, सब जगह समाया है ना। यहाँ पर बताया गया कि जीवात्मा का अलग अस्तित्व है और जगत का अलग अस्तित्व है और ब्रह्म का अलग अस्तित्व है, लेकिन ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, है ना, जैसे कि किरणें निकलती हैं सूर्य से, सूर्य और उसकी जो रश्मियां हैं जिस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म से ये समस्त ब्रह्मांड पिंड जगत एवं जो जीवात्माएं हैं ये जुड़ी हुई। तो क्या सूर्य से अलग हम मान सकते हैं रश्मियों को? नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन पृथक भी है। सूर्य की रश्मियां को हम छू रहे हैं, सूर्य की रश्मियां हमें हमारी बॉडी को टच कर रही हैं, विटामिन डी का संश्लेषण कर रही हैं, जीवन दे रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है पेड़ पौधों में, तो ये बात तो रश्मियां कर रही हैं। लेकिन ये थोड़ी नहीं कह देंगे कि आज सुबह सुबह सूर्य को हमने छू लिया, कह सकते क्या, टच कर लिया सूर्य को,
गलत हो जाएगा। तो ये समस्त जगत इस किरणों की तरह है और वो ब्रह्म सूर्य की तरह है, और जिनका उद्गम स्रोत सूर्य, यानी कि ये अलग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और किरणें एक ही हैं, जुड़ी हुई हैं, पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, ऐसा है ही नहीं वो अलग है, कनेक्टेड है। डिस्कनेक्ट होते ही खत्म कहानी किरणों की, कंप्लीटली कनेक्टेड है, लेकिन अलग भी है। अभी हमने बताया आप रश्मियों को छू रहे हैं, सूर्य को नहीं। तो ये अलग प्रकार की स्थिति है। शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या बोला, उसका भी इन्होंने खंडन किया। शंकराचार्य ने कहा था कि जो भी जगत है, दुनिया, ये माया है, माया जाल है भाई, है ना। ये जो कुछ देख रहे हो ये सत्य नहीं है, तुम नींद में सोए हुए हो और ये सपना है जो चल रहा। जब जागोगे जिस दिन तो पता चलेगा कि ये सब ब्रह्म है। तो ये कहते हैं रामानुजाचार्य की यह बात नहीं है, ये भ्रम नहीं है जो तुम देख रहे हो। ये जो है अभी इस हाल में जो अभी तुम देख रहे हो, ये सत्य का एक भाग है, एक पार्ट है। जब तुम किसी चीज को देख रहे हो, छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो ये मिथ्या कहाँ से है। भोजन किए तो क्या कहोगे, मैंने मिथ्या भोजन किया है। पानी पियोगे तो कहोगे मिथ्या पानी पी डाले आज हम तो सत्यता है सर, सत्य है। जी सर। सत्य है कि नहीं मिथ्या है? भी तो हो सकता है ना। पानी पिए ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है बिल्कुल सर, मिथ्या भी तो हो सकता है ना। सर लेकिन मिथ्या भी तो हो सकता है। कैसे? ऐसे सर, जैसे कि आपने कहीं पे पानी पिया, मीठा पानी है, कहीं पे खारा इमेजिनेशन पानी में है। पानी पिए, इमेजिनेशन में पानी पिए तो वो मिथ्या है। नहीं, इमेजिनेशन नहीं, मैं एक वो चीज बोल रहा हूँ कि कहीं पे पानी खारा है, कहीं पे मीठा है, ठीक है ना। तो लेकिन चीज तो दोनों एक ही प्रकृति की है ना सर, तो ऐसा क्यों? आप लेकिन तो ये वो भी तो है मीठा ना। है वो भी सत्य है, वो खारा है वो भी तो सत्य है। मिथ्या, उसकी लेकिन उन्होंने विशिष्टता मिथ्या क्या है? वो खारा है, जी, है ना, लेकिन है तो सत्य है कि नहीं वो बताओ। भले वो खारा है, वो है कि नहीं, वो वहां पर है वो तो कि बात नहीं। सही है, लेकिन वो खारा क्यों है? क्वेश्चन तो उसके पीछे ये आएगा सर। नहीं, तुम्हारा कहने का तात्पर्य मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पहले तुमको ये बताओ। सर मेरा कहने क्या का कहना तात्पर्य चाह रहे ये है कि इसलिए मिथ्या बोला हो जगत को, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे आसपास जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिनका अनुमान लगाना ही नहीं लग पाता कि ये कैसे क्रिएट हुई और कैसे इसका अंत होगा। क्यों जानना? इन्होंने तो यही बात कहा, इन्होंने तो यही भी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि अगर किसी चीज को के आप रहस्य को जानते हैं, है ना, उससे बेहतर है कि आप उसके रहस्य को ना जान करके उसकी उपयोगिता को जान। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट, तुम लोग नोट भी करते रहो, हर चीज में यहाँ नोट नहीं कर सकता हूँ, और यही सब लिखना होता है जब लिखने के लिए आता है। अकेले विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में लिखिए और ये अद्वैतवाद के सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है, क्या लिखोगे उसमें, है ना।
और कम शब्दों में कंटेंट मिलेगा नहीं। एक एक निचोड़ लाइन जो बताई जा रही है उनको नोट करते चलो। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी। जैसे आपने कहा कि हम उसके क्रिएशन नहीं जानते, इन्होंने तो उसी बात को खंडित किया। तो आप शंकराचार्य को पकड़ के चल रहे हैं, तो कल हम उनको पकड़ के चले थे, लेकिन हम जब जिसको पढ़ाते हैं तो उसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सब कुछ नहीं जानते हैं। सही बात बताएं तो पूरी तरह से कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते है। इन सबको थोड़ी थोड़ा पता, और सबको थोड़ा ही थोड़ा भगवान ने स्वाद चखाया है, चाहे हम हो आप हो, सबको चखाया है, सबको, है ना। कोई सही पूरी तरह से नहीं जान सकता अनंत काल, और जान भी गया है, ऐसा नहीं है। जो मिट गया मन से वही जान पाया, है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो इनका कहना था कि कोई चीज देखते हो तो अब उसका सत्य तो कोई मतलब ये नहीं है कि तुम उसका क्रिएशन कैसे हुआ ये आपको पता हो, तात्विक संगठन क्या है, तत्व ज्ञान उसका आपको पता हो, है ना। ये जरूरी नहीं है, तब आपको माना जाएगा कि उसका सत्य जानते हो। बेहतर है कि आप उसकी विशेषताओं का प्रयोग कर सको, उसके विशिष्ट गुणों को आप पकड़ सको और उनका उपयोग कर सको, है ना। आप जो है गए, आपका क्या कहते हैं, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, पंचर हो गई, या फिर बिगड़ गई मान लो, तो आप गए एक बहुत ही क्वालिफाइड साइंटिस्ट के पास पहुंचे और साइंटिस्ट से कहा कि हमारी गाड़ी बिगड़ गई है। तो वो तो ओके ओके, इसमें ये एग्जॉस्ट चैम्बर होता है, फिर एक कंप्रेसर होता है ना, इसमें फ्यूल लगता है, फिर वो पिस्टन आगे पीछे करता है, तो फिर ऐसे होता है ना। तो कह रहे मेरा बना दो, विवरण ना दो हमको, है ना। कहेगा कि भाई बनाना नहीं आता हमको, हम सिर्फ इसके बारे में बता सकता है, इसका पूरा साइंस हमें मालूम है कि क्या कहते हैं न्यूटन के नियम पे चल रहा है? तो तुमको क्या इसकी आवश्यकता है? इससे बेहतर कि एक अनपढ़ गवार के पास हम जाएं और वो हमारी गाड़ी बना दे, उसको भले ये पूरी फिजिक्स ना पता हो, उसको पूरी फिजिक्स नहीं पता है, लेकिन उसने आपकी गाड़ी बना के दे दी, है ना। ये अच्छा है कि पहले वाला अच्छा है? एक अनपढ़ के पास गए, वो खाना बना के आपको दे दिया, और एक आपको बता रहा है, पता है रसगुल्ला कितना मीठा होता है और कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है, दाल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कोई आपको बैठ करके ये सुनाए, ये बेहतर है ना, या फिर आपको बना के खिला दे, ये बेहतर है। तो हमको तो भाई जो हमको खिला दे वो बेहतर है ना। जो हमको जो जिससे वास्तविकता में कार्य सिद्धि हो। बकैती छाटने के लिए दुनिया पड़ी हुई है ना। बातें तो हर कोई कर लेता है ना, बातें करने में कुछ जाता है, दुनिया माहिर है। अरे कुछ नहीं यार, हम जो बता रहे हैं ना तुम्हें, यही सही है, मान लो तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे। और कोई पूछ ले तुम्हारे कितने कल्याण हुए इससे, है ना,
तुम्हारी बात से तुम्हारा कौन सा साम्राज्य स्थापित हो गया है, या तुम चौपट हो चुके हो और हमें भी चौपट करने चले हो। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं दुनिया में, है ना। कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता है, लेकिन दूसरे जबरदस्ती बताते हैं, कोई सुनना भी ना चाहे तब भी बताते हैं, ये भी जान लो। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बताते हैं, और कोई उनकी ना सुने तो उनके ऊपर गुस्सा भी जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु भी हैं यहाँ, है ना। ये पान वाला भी इस प्रकार का गुरु है, वो भी उसके पास हर समस्या का निदान है। हर बीमारी जो की लाइलाज होगी, डॉक्टर के पास तो चल रहा होगा, पान वाले के पास उसकी बूटी होगी। 80 चुटकी 90 तार रगड़ के कुटकी मुंह में डाल तब कुटकी का देखो, अरे ये वाली तंबाकू खाओ तो दांत का दर्द एकदम गायब, नई सुर्ती आई है ये, है। 2 चुटकी में उसने दांत कर मर्ज ठीक कर दिया, तो वहां पर कराते कौन सी क्या होता, रूट कैनाल कराते हो, पता नहीं क्या क्या करवाते यार, है ना। तो ये था इसका सार, है ना। लास्ट में कही गई बातें नहीं लिखनी है, वो जो है आपको चीजों को सही तरीके से आत्मसात करवाने के लिए बताई गई। इनको वैष्णव तत्व शास्त्र के आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। वैष्णव तत्व शास्त्र आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई, जो वैष्णव तत्व को जानता हो। इनके कुछ ग्रंथ हैं, श्री भाष्यम लिखे गए ग्रंथ है, श्री भाष्यम, वेदांत संग्रहम, आवाज चली गई थी। लग रहा है। हेलो, हाँ लग रहा है। इनको चली कौन गई। सा टाइटल मिला था रितुल भैया? वैष्णव तत्व सार, वैष्णव तत्व सार के आचार्य। रामानंद, है ना। इनके प्रमुख शिष्यों में, डिसिपल्स में रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में आकर के भक्ति आंदोलन का बीजारोपण किया। संत रामानंद, इन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया था। रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया था 1236 में। इनके बहुत प्रमुख भक्त रहे हैं, है ना, जैसे कबीरदास, सूरदास तो अर्थछाप में थे, ना? नरसिंह मेहता और बहुत सारे उनके, रैदास, और तुलसीदास के जो है
प्रेरणा स्रोत थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचेता रहे। रामानंद। सर 1236 वाली क्या लाइन बताई थी आपने अभी? रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया था। जी। रामानुजाचार्य भक्त। इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में और इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी वाराणसी में। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना ज्ञान पूरा बनारस और इलाहाबाद पूरा क्षेत्र में फैलाया, लगभग अवध क्षेत्र उन्होंने कवर किया। इनके प्रमुख शिष्य थे कुल 12, बहुत शिष्य थे इनके हालांकि, लेकिन इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो 12 थे। और इसमें यूपीपीसीएस 2017 में एक प्रश्न बनाया था, इनके शिष्यों को मिलान करना था, कौन जुलाहा है, कौन मतलब कौन जुलाहा था, कौन दर्जी था, कौन मोची था, है ना, कौन फिशरमैन था, कौन क्या था, ये क्या कहते हैं, कौन क्या कहते हैं भंगी था, कौन चमड़ा काटता था, कौन कुम्हार था। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 चीजें केवल पूछा था। ठीक है, चुलाहा, दर्जी, है ना, और मोची, और क्या था चौथा, नहीं याद आ रहा है, चमड़ा काटने वाला कौन था। ये 4 मिलान करने थे, उनके शिष्य के नाम इधर दिया गया था। इनके 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य कबीर। दास थे। लेकिन कबीर दास की ने खुद का अपना पंथ स्थापित कर दिया था। उनकी उनका अपना खुद का एक कबीर पंथ स्थापित हो गया था। कबीर दास ने रामानंद से कोई शिक्षा और ज्ञान नहीं प्राप्त किया, इसलिए इनको कैटेगरी से थोड़ा अलग रखते हैं। वो केवल रामानंद के अभिमान को तोड़ने के लिए उनको गुरु बनाए थे। अभी बताते हैं कैसे। पहले तो इनको नाम नोट करा दें 12 लोगों के। अनंतानंद, नोट करते चलो तुम लोग। अनंतानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद, भावानंद, है ना, ये तो हो गए इतने आनंद, है ना। नरहरि दास, नरहरि दास, भगत पीपा, है, और रविदास, जयंती मनाई जाती ना इनकी। धन्ना, सेन, नरहरियानंद नहीं, नरहरि दास, नरहरि दास को ही ये नाम दिया है ना। नरहरि दास को नरहरियानंद कहते थे। नरहरि दास बहुत फेमस रहे। और कबीर खुद, है ना। तो इतने हो गए इनके शिष्य, जिसमें 2 महिला शिष्याएं भी थीं। उनका नाम था सुरसुरी, बढ़िया नाम है तो, सुरसुरी, क्या नाम है, सुरसुरी
और पद्यावती, ये 2 महिला शिष्याएं भी थीं। सर ये धन्ना और सैन अलग अलग थे? हाँ, धन्ना और सैन अलग अलग थे या एक ही नाम है? धन्ना सेन वैसे बोले थे, धन्ना और सेन अलग अलग थे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती कबीर। कबीर ने इनसे कोई ज्ञान नहीं लिया। दरअसल जब रामानंद अपनी शिक्षाएं बनारस और इलाहाबाद में दे रहे थे, तो बनारस में उस समय थे, और इन्होंने क्या किया था कि एक निचली कास्ट वालों को कभी अपना शिष्य नहीं बनाते थे, ये अपर कास्ट को ही अपना शिष्य बनाते थे, उनको ही ज्ञान देते थे। तो ये इनके अंदर अभिमान था। कबीरदास जी को लगता था कि अगर ये सबको दें तो ज्यादा बेहतर है, बिना भेदभाव के, बिना इसके। तो पहले तो इनका ये नियम खंडित करना आवश्यक है। तो ये जो है कबीरदास, ये तो थोड़ा ये सेल्फ एनलाइटेड थे, रहस्यवादी संत थे, है ना। इनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की, है ना। भाई आखिर प्रेम का पढ़ो तो पंडित हो, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, है ना। ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो। भाई आखिर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। यहाँ पर पढ़ाई नहीं, लड़ाई की बात की जा रही है। जगत का कितना अनुभव है। साखी देखो तो हर चीज पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो अगला हेडिंग ही कबीर डाल लेते हैं, क्या करना है, क्योंकि इनको खुद ही पढ़ना है। पूरा क्रांति मचा दिया था इन्होंने, है ना। यहीं से शुरू कर देते हैं। कबीर तो ये जो है, म्यूट करो भाई। वहां पर जाकर के गंगा नदी के तट के किनारे लेट गए थे। सुबह सुबह वो हमेशा निकल जाते थे वहां पर पानी में अर्घ देने। तो उनका पैर इनके सर में लग गया, ऐसा लेटे हुए थे कि लग जाए, जा रहे थे, ऐसे हाथ कर दिया। तो वो सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बच्चा राम राम। तो इस तरह से एक तरह से दीक्षा दी गई। तो कहे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमको नाम दे दिया। कह के भागे वहां। तो अब जाकर के सबको बताया कि हमारे गुरु तो रामानंद। और ये बात सुन करके बहुत सारे लोग फेमस होने लगा, अरे ये जुलाहे को कैसे दे सकते हैं। नीमा और नीरू के घर पैदा ही नहीं हुए थे। दरअसल इनके बर्थ के बारे में ही कुछ नहीं पता सही। कुछ कहते हैं 1398, तो कुछ कहते हैं कुछ, है ना। लेकिन जो एक्चुअल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 1398 में बनारस में लहर तारा तालाब में कमल के ऊपर तैरते हुए पाए गए। ठीक है, कमल के फूल के ऊपर तैरते हुए पाए गए। नीमा और नीरू निसंतान दंपति ने इनको अपना लिया। तो ये भी नहीं कह सकते उनके यहाँ जन्म हुआ था। इनके जन्म एक रहस्य है। आज भी लहर तारा तालाब है। और इसी समय जब इनका जन्म हुआ था, तो कुछ समय पहले तैमूर लंग ने आक्रमण किया था लोधी डायनेस्टी के ऊपर। नहीं उसमें कह रहा हूँ सही, तैमूर के बाद सैयद लोधी,
रूल किए थे उसके बाद, है ना। मुगल आने के पहले मर चुके थे कबीरदास जी, देह त्याग किया था। देह त्याग किया था मगहर में, इसकी भी कहानी है। सिकंदर लोधी के समकालीन हुए ना सर ये? हाँ, सिकंदर लोदी के समकालीन है। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद उसने इनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट रखे थे। गाय के बछड़े को जो है तवे के अंदर रखवा दिया था, आग लगवा दिया था, कहा बछड़ा जिंदा रहा तो मानेंगे, जिंदा था। काफी चमत्कार देखा था, तभी तो सिकंदर लोग थोड़ा सुधरा। तो इन्होंने क्या कहते हैं कबीर पंथ की स्थापना किया था। हालांकि हम बता रहे थे तो उनकी जब फेमस हो गए तो इनके गुरु जी की तक बात पहुंची, इन फेमस होने की, अरे बताओ हमको नहीं शिक्षा दिया, जुलाहेक दे दिया, है ना। और लोग तो नहीं सिखाते हैं, पूरा बात आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो जब उनके गुरु जी तक बात पहुंची तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा कौन उद्दंड बालक है जो मेरा नाम खराब कर रहा है कि मैं जो है नीच कास्ट को शिक्षा दिया हूं, उसको तुरंत पकड़ के लाया जाए। तो कबीरदास को पकड़ के लाया गया। और उस समय ये जो है रामानंद मानसिक पूजा कर रहे थे। मानसिक पूजा का मतलब था कि भगवान विष्णु की ये क्या कहते हैं मन में मूर्ति बनाए राम की, ठीक है। ये रोज ऐसे पूजा करते थे, मन में ऐसे एक मूर्ति बनाते थे कि राम भगवान ऐसे साक्षात खड़े, ऐसे आंख बंद करके देखें राम भगवान साक्षात खड़े हैं। और उसके बाद उनको फूल उनके ऊपर, पहले उनकी आरती उतारा, चंदन लगाया, है ना, मिष्ठान समर्पित, ये मन से हो रहा है सब, पुष्पों की वर्षा मन से करवाया। ये मानसिक पूजा ज्यादा अच्छी भक्ति कहलाती है। और उसके बाद वो माला पहना रहे हैं तो देख रहे हैं माला मुकुट में, एक जो है माला जो है मुकुट में पहना रहे हैं, वो माला मुकुट में फंस गई। अब माला मुकुट में फंस गई तो उन्होंने कहा कि बताओ आज तक हमारी माला कभी इस तरह से मुकुट में ना फंसी, मन में भी माला मुकुट में फंस जा रही है। लोग को फिर से पूरी पूजा शुरू किया। इन्होंने कहा कोई त्रुटि रह गई है, इसीलिए भगवान माला नहीं पहन रहे हैं। और इन्होंने 3-4 बार ऐसे किया, बार बार माला वहीं पर फंस जाए, ये परेशान। और सामने पर्दा लगा हुआ था, उधर वो जो है अंदर ध्यान लगा रहे थे, इस तरह की पूजा कर रहे थे, है ना, बिना मूर्ति के मानसिक पूजा। तो उधर कबीरदास को बैठाया गया था कि आएंगे तो गुरुजी भी दंडित करें। तो कबीरदास ने कहा अरे बाबा बहुत देर हो रही है, बहुत काम है, और जो माला आपकी फंस जा रही है ना बार बार, ऐसा करो माला को खोलो और गले में पहना करके बांध दो, सबको देर हो रही है। ये सुने तो कहे अरे इसको कैसे पता कि हम इस तरह से अटके हुए हैं मन में। तो दौड़ते हुए आए, इनको उठाए, कहे ये बताओ तुमको कैसे मालूम। फिर दोनों लोगों की वार्ता हुई, काफी लंबे समय तक वार्ता हुई, और बहुत कुछ चीजें इनको कबीरदास से खुद सीखने को मिली, है ना। वो कहने को गुरु थे चेले, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि हाँ कबीर मेरा चेला है ना। और सभी जिनको भी मुझसे ज्ञान प्राप्त करना हो वो हमसे ले, हम अब जो है ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यही उद्देश्य था कबीरदास जी का, है ना। इन्होंने दोनों ही धर्मों पर कुठाराघात किए, उनकी कुरीतियों को। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, ये पाखंड की श्रेणी में इनको गिनते थे, है ना, कि वहां पर जो है जाकर के
गंगा में नहाने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो वहां की मछलियों को क्यों नहीं मिल जा रहा है, वहां मल्लाहों को क्यों नहीं मिल जा रहा है, उनके दर्द क्यों नहीं दूर हो जा रहे हैं। कहते हैं गंगा में नहाने से पाप कट जाता है, तो पाप ही दुख का कारण है, तो ये मछुआरे दुखी क्यों रहते हैं? ये मछलियां जो गंगा में हैं, इनको इतना दर्द के साथ काटा क्यों जा रहा? लाखों लोग जाते हैं वहां कुंभ स्नान करने, कई लोग तो वहीं निपट जाते हैं। तो इन सब चीजों का, और भगवान कोई जानवर थोड़ी है कि उनको बंद कर दिए मंदिर में ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश रे, है ना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहाँ जा रहे हो ढूंढने इधर उधर, जब तुम्हारे अंदर ही है, तो तुम्हारे पास ही है। तो प्राप्त को क्या प्राप्त करने के पीछे क्यों परेशान होना, ये इन्होंने बात कही। सामाजिक सोच पर भी उन्होंने बात कही। इन्होंने कहा गाड़ी को दौड़ी कहे, दौड़ी को गाड़ी, है ना। और क्या कहते हैं, बने दूध को खोया, ऐसे कुछ कह के था, देख कबीरा रोया, ऐसे करके था। मतलब कि जो चीज दौड़ रही है ना, दौड़, उसको क्या कहते हैं हम लोग? गाड़ी। मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, रेलगाड़ी, ये क्या क्या कहते थे? ये दौड़ रही थी, कहते गाड़ी है ना। और दौड़ी जो होती है घर में रखी रहती है, जिसमें सामान भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? दौड़ी। ये क्या है? दुनिया की उल्टी रीत तो है। और एक लाइन बीच की मिस हो रही है, उसके बाद बने दूध को खोया। जब दूध पूरी तरह से बन जाता है, तो एक जब उसका मलाई जो निकलता है लास्ट में, उसे कहते हैं खोया। अरे वो बना हुआ है। तो कहा कि देखो ये समाज की रीति है, इसको देख के कबीरा रोया। हिंदू मुस्लिम दोनों पर इन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कांकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ हाँ हाँ मुल्ला बांग दे, का बहरा हुआ हाँ खुदा है। हाँ, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, है ना। ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो भगवान है, तो बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है उनको, अल्लाह ताला को। और इनको क्या कहा? हिंदुओं के लिए भी चौपाई लिखा, दोहा लिखा। आहन पूरे हरि मिले, तो मैं पूजूं यूं पहाड़, पहाड़, ताते तो चकिया भली, ईस खाए किस संसार। खाए संसार। हाँ, कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पहाड़ की ही पूजा कर डालूं। उससे बेहतर है तो उस चकिया की पूजा करो, जिसके पीसा खाया संसार खा रहा है। फिर इसी तरह से क्या कहते हैं, उन्होंने क्या एक और बोला था, क्या कहते हैं, बेस्या के पावन तर लोटे ये देखा हिंदुआई, ऐसे करके एक और था, याद है आपको ऋतु जी? ना सर, भूल गए सर। जब पहले डंडा मार मार के याद दिलवाया था हिंदी के टीचर ने, तो ये 2 ही 3 रह गए याद। इनके फॉलोअर्स कबीरपंथी कहलाते हैं। एक भ्रांति थी कि काशी में मरने से स्वर्ग प्राप्त होता है, और मगहर में मरने से नहीं, हाँ, नरक प्राप्त होता है। तो इन्होंने कहा जो कबीरा काशी मरे, तो रामे कौन निहोरा। उनका मगहर में जाकर मरेंगे, और मगहर में जाकर के भ्रांति को तोड़ने के लिए, अंधविश्वास के दमन के लिए इन्होंने शरीर त्याग दिया। और वहां पर हिंदू मुस्लिम में फिर विवाद हो गया। मुस्लिमों ने कहा हम इसको दफनाएंगे, हिंदुओं ने कहा हम इसको जलाएंगे।
तो आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो, कफन देखा तो केवल फूल पड़े थे। दोनों ने क्षमा मांगी और कहा आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। मगहर आज भी दुनिया में गंगा जमुनी तहजीब के लिए केंद्र के रूप में देखा जाता है। हिंदू मुस्लिम की ऐसी एकता और कहीं देखने को नहीं। तो बगल ही बगल एक क्या कहते हैं वो भी है, बना हुआ है, मंदिर भी है, मजार भी उस बगली में बनी हुई है दोनों, और एक दूसरे के जगह पर बैठ करके वहां पर लोग साधना करते रहते हैं एकदम प्रेम के भाव के साथ। 1448 में इनकी मृत्यु हुई थी। मगर इनकी रचनाओं में साखी, जीवन के लिए सीख देने वाले दोहों का संकलन है ये, है ना। साखी में सीख है, कह सकते हैं। 2 लाइन की होती हैं। कोई किसी को याद है को साखी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे ही बहुत सारे नेकों के लोग हैं, कितना सुनाया जा सकता है। शब्द में ध्यान, मेडिटेशन और मोक्ष की राह पर चल करके जाने का माध्यम तरीका बताया गया। शब्द मतलब शब्द ज्ञान। और रामायणी ये भजन संकलन है, कबीर की भजनें हैं इसमें। इनके शिष्य में सबसे प्रमुख 2 शिष्य थे, धर्मदास एवं गरीब दास। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे ना। रामायणी में रहस्यवादी इनकी भजनें हैं। वो दिन तुम कौन सा सुन रही थी निशी? बड़ा बढ़िया था भजन जो उनका, प्रहलाद सिंह की बनिया की। हाँ सर, याद नहीं है मुझे। एक तो था चोला माटी के राम, एक ही का भरोसा। नहीं, ये नहीं था, वो कोई दूसरा ही था। वो हम बता दे रहे हैं, हमको याद रहता है वैसे, थोड़ा मेमोरी ध्यान लगाने पर। हाँ, राम विराजे ऐसे करके था उसमें। हाँ हाँ सर, हाँ राम बिचारे सकल हंस में, सकल हंस वाला था, सकल हंस। हाँ, सकल हंस में राम विराजे। ये 2 सेकंड कान में पड़ा था हमारे। क्या बोला कोई बात नहीं। तो धर्मदास को इन्होंने विशेष जो रहस्य बताया था, पिंड ब्रह्मांड, अंतरलोकों का, शरीर के अंदर नाड़ी की गतियों का, ब्रह्मा विष्णु महेश और इन सब चीजों का कैसे सिस्टम चलता है, वो एक ग्रंथ के रूप में धर्मदास ने संकलित कर लिया, है ना। जो कबीर जी की शिक्षाएं थी, इसे कहा गया कबीर सागर। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, जिसे कहा जाता है कि 5वां वेद है ये। वेदों की संख्या कुल 5 थी प्रारंभ में। एक वेद था जिसमें लॉ ऑफ नेचर और सीक्रेट चीजें, देवी देवताओं की शक्तियों के रहस्य को उसमें भर दिया गया था। तो देवता नहीं चाहते थे कि ये किसी के हाथ में पड़े, तो इसलिए उसको छुपाया दिया गया, उसको नहीं लिखा गया। केवल 4 ही वेद लिखे गए, जब लिखे गए।
तो इसलिए कालांतर में पांचवा वेद गायब हो गया। तो कबीर सागर वो पांचवा वेद ही है जो सरल भाषा में लिखा गया, ऐसा भी कहा जाता है। कबीर सागर में बहुत सारे पार्ट हैं, है ना। तो ये तो भाई ये इतनी इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं कबीर दास जी से जुड़ी हुई है। अगला आते हैं हम लोग, किसके बारे में पढ़ें अब, नानक के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, दादू के बारे में जानते? दादू, दादू दादू हमारे दादू नहीं होते हैं, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि थे। दादू दयाल साहेब पूरा नाम है इनका, दादू दयाल साहेब। इनके जो फॉलोवर थे दादू पंथ, इनसे चला। तो दाई कबीरदास जी तो दाई दयाल है, दाई दयाल लिखा हुआ है या दादू दयाल है? आई नहीं, दादू, अच्छा ठीक है। दादू दादू दयाल साहेब। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में, है ना। जन्म नहीं हुआ था, ये भी ऐसे ही पाए गए थे। एक ब्राह्मण था लोदी। अच्छा, कबीरदास जी गृहस्थ थे, उनकी शादी भी हुई थी, बच्चे भी थे। लोही नाम की महिला शादी हुई थी। कमाल और कमाली दो संतान भी थी। और उनका लड़का बिगड़ भी गया था, तो उस पर भी दोहा लिखे थे, है ना, उस पर भी दोहा लिखे थे। लिखे थे कि क्या कहते हैं, हिंद डूबा कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ करी घर ले आया माल। मतलब कि वो बिजनेस पे बहुत ध्यान दे रहा था, पैसा कमाने पर, और ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहा था, तो उसके बारे में भी चौपाई लिखे थे। ये सब भगवान का सुमिरन छोड़ करके ये मुद्दा छापने में लगा हुआ है। तो लोदी राम नामक का एक ब्राह्मण था, और साबरमती नदी में एक छोटे से क्या कहते हैं, जैसे वो मिले थे कर्ण, ऐसे छोटे से टोकरी में एक बच्चा तैरते हुए आ रहा था, और साबरमती नदी में ये पा गए उसको क्या कहते हैं, उन्होंने पालन पोषण किया, बड़ा किया। ग्यारह वर्ष की आयु में इन्हें एक वृद्ध पुरुष का दर्शन हुआ। कहते भगवान ही थे जो वृद्ध रूप में आकर के इनको दर्शन दिए थे, तो उनको ही गुरु माना जाता है इनका, है ना। बुढ़न बाबा जिनको कहते हैं, या बूढ़न बाबा मंदिर भी है वहाँ। तो क्योंकि ये उत्तर भारत में फेमस थे, तो बूढ़न बाबा के मंदिर उत्तर भारत में भी बने हैं। तो बूढ़न बाबा या वृद्धानंद भी कहते हैं उन्हें, दादू का गुरु माना जाता है। ये भी सेम वैसे ही जैसे कबीर की शिक्षाएं थी, वैसे इनकी भी शिक्षाएं थी। इनके समकालीन थे अकबर।
बादशाह अकबर इनके समकालिक थे और इन दोनों की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में हुई थी, जहां पर दादू पंथियों का सत्संग होता है। उस जगह कहते हैं अलख दरीबा। जहां पर ये लोग सत्संग करते हैं, सत्संग स्थल। इन्हीं से मिलने के बाद ये कबीर पंथ का समझ लो टू कापी बात थी, है ना। तो जब इनकी मुलाकात हुई थी, अकबर इतना प्रभावित हुआ इनसे कि वो खुद ही उसने सोचा कि हाँ बहुत सही कॉन्सेप्ट है ये। और उसके बाद इस मुलाकात के लौटने के बाद में अकबर ने एक सेकुलर धर्म चला दिया खुद का। कोई बता सकता है? 40 दिन सत्संग चला था, ऐसे छोटा मोटा नहीं था। इलाही। दादू और अकबर के बीच 40 दिन तक सत्संग चला था। दीन इलाही बनाया था, जो बाद में बंद हो गया था। हाँ, जिसके पहले सपोर्टर खाली वही थे, इलाही। बीरबल। हाँ, पहला व्यक्ति जो था जिसने ये धर्म स्वीकार किया था बीरबल। और किसने नहीं स्वीकार किया था ये बताओ? नवरत्नों में से किसने नहीं स्वीकार किया था बताना। मानसिंह, टोंडरमल, सॉरी, राजा टोडरमल। तो हाँ, टोंडरमल। राजा टोडरमल खत्री, उन्होंने स्वीकार किया, बढ़िया आदमी था। लेकिन सेकुलर रिलीजन था इनका, कोई भी ज्वाइन कर सकता था। सभी धर्मों की उसमें उपासना पद्धतियां जुड़ी हुई थी। 40 दिन डिबेट के बाद इसको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हाँ ये सही होना चाहिए। यहाँ तक कि अकबर ने अपना आर्किटेक्चर भी सेकुलर आर्किटेक्चर ही अडॉप्ट किया, अकबरी स्टाइल। पहले चारबाग चल रही थी मुगल में, चारबाग स्टाइल, इसने नई स्टाइल बना ली अकबरी स्टाइल, फ्यूजन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन इन सिंगल आर्किटेक्चर। एक ही वास्तुकला में बौद्ध, जैन, इस्लामिक, फारसी, वैदिक आर्किटेक्चर सब मिक्स कर दिया, जिसे कहा गया अकबरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सीकरी में है सर, देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी में। वहीं पर इनकी मुलाकात ही हुई थी ना। नहीं, जो आर्किटेक्चर जो है वहीं पे उसने बनाया है। हाँ, वहीं पर इस तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलते भी हैं। फिर यही सब था इनके बारे में, और कुछ जो है बहुत कहानियां हैं, कितना बताया जाएगा। इनके प्रमुख शिष्य में थे रज्जब। दूल्हा बने रहते थे। क्या बने रहते थे? दूल्हे के वेश में रहते थे हमेशा। अच्छा, तो हमको दूल्हा बने रहते थे हमेशा। दूल्हे के वेश में रहते थे, दूल्हे के वेश, रज्जब। नहीं, कौन है ये? दादू? नहीं, रज्जब, रज्जब। हाँ, अच्छा, रज्जब। रज्जब जो दूल्हा बने रहते थे। जी अच्छा, जी सर। अच्छा, ये राम रहीम वाला इनका सिस्टम था रज्जब का। हाँ, राम रहीम, केशव करीम। जी, संसार राम वेद और है, कृष्ण के भक्त सृष्टि नहीं। पुराण। हाँ, खेमदास, है ना, मसना, ये सब इनके वो थे। दादू पंथ के बारे में बस, बहुत ज्यादा इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है, खत्म करते हैं यहाँ। ठीक है, बाकी कल हम लोग इसको खत्म कर लेंगे।
ठीक है। सर अभी और दो नाम क्या बताया? फेमदास क्या बताया? इनके शिष्यों में हाँ क्या नाम बताया? फेमदास, खेम खेमदास और रत्ना सुंदरदास बखना। सर बकना। चलो जाओ आप लोग ऑफिस मौज करो, कल इसको खत्म कर डालेंगे हम लोग।